हे गाइस, दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेएसका ईडीओ और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर है और इसमें अपन सब कुछ टॉपिक कवर करेंगे और बहुत ज़बरदस्त लेसन ये भी कल के जैसा लेके आए हैं हम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। कभी कभी हमसे पूछ लेता है गिव रीजन, बताओ कारण क्या है। कारण क्या है, पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे। होल मासेस ऑफ एटम इज सपोज टू बी एट कॉन्सिडर्ड एट सेंटर। मतलब ये बोल रहा है कि कोई भी अगर एटम है तो उसका मास यानी भार यानी द्रव्यमान बोल सकते हो, कोई भी एटम का भार ऐसा क्यों माना जाता है कि वो सेंटर में होता है। तो पुराना लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपके माइंड में तुरंत बन गया होगा कि आंसर इसका क्या होगा। तो चलो देखते हैं, हम कुछ इस टाइप से हम बनाते हैं। ये चीज़ हम सबका क्या है, हम जानते हैं ये एटम है हम सबका। ओके, ये एटम है हम सबका। ये पूछ रहा है यहाँ पे कि एक एटम है और इसका ऐसा क्यों माना जाता है कि मास इसका सेंटर इसका क्या होगा, ये होगा बीच वाला पॉइंट। तो ये पूछ रहा है कि बीच में ही क्यों होगा। तो आप जानते हो तीन चीज़ें होती हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, आपको बताए गए थे। सबसे पहला होता है आप सबका प्रोटॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऐसा माना जाता है। यहां पे देखेंगे, अब ध्यान से फोकस करेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। इलेक्ट्रॉन बेटा आप सबका, वायर क्यों फंस रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा माना जाता है निग्लेक्सिबल। लेकिन दो चीजें यहां पे मानी जाती हैं, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों का मास समथिंग कुछ कॉन्सिडरेबल ऐसा माना जाता है कि कुछ होता है। ओके, लेकिन मास ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये बहुत लेस होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन को कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड। ठीक है, इसको माना जाता है, लेकिन इसको निग्लेक्सिबल माना जाता है, निग्लेक्सिबल। ठीक है, लेकिन अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास मेजर किया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन का बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया। ऐसा नहीं कि होता है, लेकिन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इसका बहुत ही कम होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके दोनों यहाँ न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है इसके चारों ओर, एटम के चारों ओर क्या करता है, या फिर न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता रहता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। तो अब मतलब कुछ निकल के आया कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इस एटम का मास सबसे ज़्यादा कहाँ पे माना जाएगा, सेंटर में। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में। तो बस ये प्रूफ हो गया। यही पूछ रहा था कि गिव रीजन बताओ क्या है, तो हम यहाँ पे प्रूव हो गया। हेंस मास ऑफ प्रोटॉन इज सपोज टू बी इट कंसंट्रेटेड एट सेंटर। मतलब हम मान सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस ही हम सबका, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ज़्यादा होता है इसका। ठीक है, तो इसलिए इस पूरे एटम का यहाँ पे क्या चीज़ ज़्यादा होगा, इसका इस एटम में, ठीक है, इसका न्यूक्लियस इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा होगा इसका मास। तो ये रीजन पहला बन गया। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा बात देखो, ये भी पूछ लेगा आपको गिव रीजन। ठीक है, गिव रीजन आप सबको पूछ सकता है कि बताओ कारण क्या है। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम का। ठीक है, जो कि आप जानते हो एटॉमिक नंबर है इसका 11। तो यहाँ पे देखो, इसमें अगर बात की जाएगी कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है, अगर इसमें अगर बात कर ली जाएगी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो आप जानते हो 11। प्रोटॉन कितने होते हैं तो बात की जाएगी तो प्रोटॉन भी होते हैं 11। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की अगर बात पूछी जाएगी तो न्यूट्रॉन इसमें कितना होता है, न्यूट्रॉन इसमें होता है 12। लेकिन अब देखो इसमें चार्ज की बात की जाएगी तो बेसिकली आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होगा, माइनस चार्ज। ठीक है, या फिर निगेटिव बोल सकते हो। प्रोटॉन पे कैसा होगा, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होगा, आप जानते हो।
लेकिन अब न्यूट्रॉन तो कुछ भी हो, 12 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इसको हम 0 ही मानेंगे, बिकॉज न्यूट्रॉन इज ऑलवेज न्यूट्रल, ये हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 0 कूलाम ही हम मानते हैं, आप जानते हो। तो एक चीज़ अब ये बताओ हमको कि अगर यहाँ पे एक प्रोटॉन, ठीक है, +1 प्रोटॉन यहाँ पे है, ठीक है, और -1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, कैंसिल होके ये 0 निकलेगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 11 क्या चीज़ है, 11 इलेक्ट्रॉन है, और क्या चीज़ है यहाँ पे 11 हम सबका क्या चीज़ है, प्रोटॉन है। तो ये देखो प्लस माइनस माइनस, और इसका नेट चार्ज कितना निकल के आया, 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक चीज़ भाई कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये न्यूट्रल है। तो बात इतना समझ में आई, आई होप आया होगा। होल मासेस ऑफ एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो आप जानते हो, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है, और इसका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसका मास जो होता है कंसिडर्ड, इसका माना जाता है, ठीक है, इसका मास माना जाता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये निग्लेक्सिबल माना जाता है, निग्लेक्सिबल, ओके। तो अगर इसका निग्लेक्सिबल माना जाएगा तो जितना जितना सबसे ज़्यादा वेट होगा, जैसे कि एक 2-3 ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे राम है कोई, ठीक, और मान लेते हैं एक है यहाँ पे सीता, ठीक है, और एक है यहाँ पे सोमू, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे बोला गया है राम और सीता का क्या चीज़ है, मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो राम और सीता का मास ज़्यादा, तो इसको समझ सकते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हम ले जाके एटम के अंदर अगर हम रख देंगे सेंटर में, न्यूक्लियस में, तो बताओ, और इलेक्ट्रॉन, ये सोमू जो है, सोमू का है मान लो कि बहुत ज़्यादा, इसका मान सकते हो कि बहुत कम है, किसके कंपेयर में, बहुत लेस है राम के कंपेयर में एंड सीता के कंपेयर में, ठीक है, राम और सीता के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। तो ये बताओ, ये तो इधर रिवॉल्व करता रहेगा, इसका मास कुछ नहीं माना जा रहा है, लेकिन मास वेट यानी कि द्रव्यमान किसका ज़्यादा माना जा रहा है, राम और सीता का। तो जितना भी कुछ इसका मास बहुत ज़्यादा आएगा, इसी सेंटर में तो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है, यही चीज़ बोला था, गिव रीजन दो, तो होल मास ऑफ एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर। तो हम मान सकते हैं भाई जरूर कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही तो मास यहाँ पे सेंटर में ज़्यादा होगा, बस ये हो गया। एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हम एक एग्जांपल ले लिए हैं सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो आप जानते हो एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, प्रोटॉन भी 11 होगा, न्यूट्रॉन तो 12 होगा ही। तो यहाँ पे देखो, इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका निगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका 0 कूलम, चाहे जितना भी न्यूट्रॉन यहाँ पे दिया हो, लेकिन इसका अगर चार्ज की बात की जाएगा तो 0 ही रहेगा। तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज इसका जाहिर सी बात है 0 निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, हेंस एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये बात हो गई आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोसीड करेंगे, इसको नोट करो पहले, आई होप हो गया होगा। नेक्स्ट प्रोसीड हम करते हैं। और कल एक चीज़ और बताया गया था, शायद अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ इसको, 1 मिनट। एक पॉइंट और बताया गया था कि आप जानते हो, एक चीज़ देख लो यहाँ पे, आप एक चीज़ जानते हो कि एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि अभी बताया गया। लेकिन अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन का अगर मास नंबर है यहाँ पे, मास नंबर इसका कैसे निकाला जाएगा, इसका तो आप जान गए ना, इसका फार्मूला आप जानते हो, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया, ये हो गया हम सबका एटॉमिक नंबर। लेकिन मास नंबर की अगर हम जब बात करेंगे तो मास नंबर हम सबका क्या होता है, इसका होता है नंबर ऑफ, इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या चीज़ होता है, प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ क्या चीज़ रहेगा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ हम सबका है मास नंबर, ओके। तो हम मान लेते हैं कि कोई, कल ही जैसा मैंने बताया था कि कोई एक्स एलिमेंट है, इसको हम मान लेते हैं एलिमेंट
इसको हम मान क्या लेते हैं, एलिमेंट है। तो इसमें इसका अगर एटॉमिक क्या चीज़, इसका अगर एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका दे रखा है 13 और मास नंबर इसका दे रखा है 27। तो इसका बताओ, अब ये दो चीज़ें आपको दे रखा है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट, ठीक है, या फिर एटॉमिक नंबर या मास नंबर दे रखा है इसका, ठीक है। और इसको हम जानते हैं, मास नंबर को हम ये से रिप्रेजेंट करते थे और एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कल ही बताया गया था। तो अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, मुझे आप प्रोटॉन बता दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे बता दो आप, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो। तो नंबर, मास नंबर, चलो आगे देखते हैं कि होगा कैसे। तो आप जानते हो ये चीज़ आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, जड़। जड़ क्या चीज़ है, एटॉमिक नंबर। तो आप जानते हो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बताओ, अगर एक कोई एलिमेंट एक्स है तो उसका अगर एटॉमिक नंबर 13 है, तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 13। लेकिन न्यूट्रॉन की बात की जाएगी तो न्यूट्रॉन अभी नहीं बताया गया, न्यूट्रॉन कल ही बताया गया था। अगर आपको नहीं याद हो तो फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो आप एक चीज़ जानते हो, मास नंबर, मास नंबर, और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही तो होता है बेसिकली हम सबका। लेकिन अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये चीज़ हम सबका फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो, मास नंबर को हम ये से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जब इसको बोलेंगे ना, तो ये चीज़ हम सबका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो ये चीज़ हम सबका बन जाएगा जेड, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो इसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हम सबका, ये जेड इधर आएगा, प्लस वाला जेड इधर आ जाएगा इक्वेशन के इधर, तो ये माइनस जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हम सबका निकल के आ गया। तो यहाँ पे अब देखो क्या हो जाएगा, एक चीज़ अब आपको पता चली है, ये फार्मूला हम सबका बन गया। अगर मास नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, और एटॉमिक नंबर भी दे रखा है, तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो कैसा निकलेगा, हम सबको क्या चीज़ दे रखा था, मास नंबर। तो मास नंबर यहाँ पे दे रखा है 27 और एटॉमिक नंबर भी दे रखा है हम सबको 13। तो इसमें में से अगर माइनस करें 13 में से 27 में से 13 अगर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये 14 आया क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही तो आ गया है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया हम सबका। ओके, तो ये चीज़ है हम सबका, इसको भी आप नोट करते चलेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैजिकल फार्मूला। ओके, तो इतना पहले नोट करो। तो आई होप हो गया होगा। अब हम आगे नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपना। ओके बच्चों, कॉपी पेन जरूर लेके बैठना, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपन का। अब टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बार बार मेरे माइंड में घूम रहा है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैजिकल फार्मूला। तो चलो अब हम सब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम सबका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैजिकल फार्मूला। मैजिकल फार्मूला, हाँ भाई, कौन सा फार्मूला आ गया, जादुई वाला फार्मूला। हाँ भाई, जादुई वाला फार्मूला है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं मैजिकल फार्मूला। ओके, हम पहले बात करेंगे मैजिकल फार्मूला, और मैजिकल फार्मूला हम सबका क्या है, 2n²। ठीक है, यही हम सबका मैजिकल फार्मूला है। ये चीज़ n क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। इसको आप समझ सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिट।
ठीक, या फिर इसको सेल भी बोल सकते हैं, और करके हम इसको सेल भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना रहेगा, n इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहले ऑर्बिट में 1 रहेगा। सेकेंड अगर ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू 2। अगर थर्ड ऑर्बिट में अगर हम बात करें, तीसरे ऑर्बिट में, तो n इज इक्वल टू 3, ठीक। अब यहाँ पे देखो 2n स्क्वायर है, तो यहाँ पे अब पुट करेंगे हम सब वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 दिया है, तो ये फार्मूला अगर यहाँ पे हम पुट करेंगे 2n, n की जगह पे कितना है 1, 2n का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 1 से अगर 2 बार डिवाइड हुआ है, ये ऐसे करके डिवाइड हुआ है, ऐसे मत समझना, ऐसे ऐसे करके, तो 1 1 जा 1 ही आएगा, ओके। तो 1 1 जा 1 और 2 इंटू 2, तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कितना आ गया हम सबका 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आप क्या समझें कि कोई भी अगर मान लो कोई भी एटम है, उसके बाहरी मतलब किसमें, सेल में, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन में, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में अगर हम बात करें तो 2 इंटू नंबर ऑफ कितना चीज़ है, नंबर ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 2 स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे की अगर हम बात करेंगे तो 2 नंबर n कितना दिया है, नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना दिया है 3, इसका स्क्वायर, तो 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब आप क्या समझें, फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई। तो ये हो गया हम सबका मैजिकल फार्मूला। अभी देखो कैसे यूज होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलो हम बनाते हैं, लिख दे रहा हूँ मैं एलिमेंट नेम, एलिमेंट, ठीक है, एंड सिंबल एंड एटॉमिक वेट भी डाल दे रहा हूँ इसका, या फिर मास नंबर। चलो करते हैं। सबसे पहला हम सबका यहाँ पे मास नंबर क्या करने के डाले हैं, एटॉमिक नंबर डाल दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर। तो चलो सबसे पहला एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, और एलिमेंट है फर्स्ट पे मान लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें, और हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है 1। दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम आएगा हम सबका, हीलियम का सिंबल He, एटॉमिक नंबर 2 लिथियम, ठीक है, लिथियम का होता है Li सिंबल, एटॉमिक नंबर 3। फिर बात आएगी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, Be एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन, ऐसे इसी प्रकार से चलता रहेगा, B एटॉमिक नंबर 5, कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर एक डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सोडियम, ठीक है, जिसका अभी मैं बता रहा हूँ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, सोडियम, ओके। यहाँ पे मैं सोडियम ले रहा हूँ। तो कार्बन का C सिंबल, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6, फिर नाइट्रोजन का N एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का वो एटॉमिक नंबर 8। अब फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, इसके बाद 9 आना चाहिए, लेकिन मैं सोडियम का सिंबल Na और डायरेक्ट इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका होता है 11। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो एटॉमिक नंबर हम सबको बनाना है, ठीक है, या सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबको समझना है। तो यहाँ पे आप समझो, ये चीज़ समझो कि एटॉमिक नंबर है, ये पूरा इधर डाल दिए हैं, ये सिंबल है हम सबका, और ये एलिमेंट हम सबका दिया हुआ है, ओके। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे मैजिकल फार्मूला। तो हम समझ ही गए हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएगा,
दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इतना बात आई होप समझ गए होंगे। तो चलो, अगर हम हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो हाइड्रोजन में आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। चलो इसी प्रकार से हम दूसरा बताते हैं, ठीक है। हम ले रहे हैं मान लो कि बेरिलियम, ठीक, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 4, ठीक है, Be रहेगा यहाँ पे। हम बेरिलियम का बनाते हैं, तो चलो बेरिलियम, ये मान लो कि बेरिलियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सबको बनाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का कैसे बनेगा? जो सबसे पहला वाला पहला सेल होगा या फिर पहला ऑर्बिट होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब देखो, फिर अगर दूसरा अगर हम सेल बनाएं या फिर ऑर्बिट बनाएं तो दूसरे में कितना रहेगा? इसमें भी 2 ही रहेंगे। कितना जाएगा दूसरे में? 8। लेकिन हमको चाहिए कितना? 4। तो 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। बात समझ में आई? तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? बेरिलियम का। अब हम बात कर लें इसी तरीके से सोडियम का। तो आप जानते हो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे, आपको पता है। तो चलो हम बनाते हैं सोडियम का, ठीक है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना पड़ जाए, इससे 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे में कितने आ सकते हैं? दूसरे में 8 आएंगे। तो 8 2 10, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 2 10 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन अभी और बचा है, तो इसको हम बाहर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या होती है? ये हम सबका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम सबका। तो इसी प्रकार से अब हम नॉर्मल अगर किसी प्रकार से इसका ड्रॉ करें हम, तो देखो कैसे बनेगा। या एक चीज़ और मैं समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे हम मान लेते हैं 5 बोरान का हमको बनाना है, ठीक है। तो बोरान का हम मान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना आ सकता है? 8 आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पे कितना है? 2 है। कितना चाहिए? किसका हम बना रहे हैं? हम बेसिकली चलो कार्बन का हम बनाते हैं, इसका मान लेते हैं, ये कार्बन का। तो इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना आउटर मोस्ट में दूसरे सेल में कितना आ जाएगा? 8 आएगा। लेकिन हमको चाहिए कितना? 6। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया कार्बन का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गया। तो चलो अब हम बात करते हैं नॉर्मली कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसको फिगर के थ्रू समझा दिया। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसे बनेगा। तो पहले का तो पहला ही हो जाएगा, दूसरे की अगर बात करें तो 2 ही रहेगा, तीसरे की बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 1, ठीक है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 कैसा रहेगा? 2 2। 5 की अगर बात करें 2 कितना हो जाएगा? 3। फिर 2 4, ठीक। 4 2 6। और ये कब तक जाएगा? जब तक 8 ना जाए, ठीक है। तो 2 5, 8 का रहेगा 2 6। फिर अगर 11 का बनाना है तो कैसे बनेगा? 2 8 1, 8 2 10 10 1 11। तो ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और तीसरे ऑर्बिट में कितना जाएगा? मैक्सिमम 18 जाएगा, ओके। तो आई होप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैजिकल फार्मूला आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, इसको पहले नोट करो आप। तो आई होप इतना हो गया होगा। और अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ओके। अब हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? फिर हम बात करेंगे हाउ टू कंपाउंड फॉर्मेशन, कि हम सबका कंपाउंड कैसे बनता है। तो सबसे पहला हम सबका रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर है हम सबका, ठीक है। तो हाइड्रोजन, फिर हीलियम, हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम, लिथियम है, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नियॉन। इतना तक हमको मान लो बनाना है, ओके। तो आप जानते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का कैसे बनेगा। चलो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दे रहा हूँ।
इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, ठीक, और इसका 3 होगा, इसका थोड़ा और नीचे करके बनाना है क्योंकि हमको बनाना भी है, इसका 3 होगा, तो 2 1 3, ठीक है, इसका 4 होगा, हमें क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका 4 होगा, 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका कितना हो जाएगा 2 5, इसका 2 6, इसका कितना हो जाएगा 2 7। ये है क्या चीज़, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये 1 है, ठीक है, ये फर्स्ट एटॉमिक नंबर है इसका, दूसरा है ये 3 है, और ये 4 है, इधर ही लिख दे रहा हूँ, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, और ये 9 है, ठीक है, ये 3 है। तो चलो अब हम बनाते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, ठीक। हीलियम में कितना रहेगा, हीलियम में 2 रहेगा, ठीक। लिथियम में कितना रहेगा, 3। तो आपको मैंने मैजिकल फार्मूला में बताया है, सबसे जो पहला ऑर्बिट होगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है 3 है यहाँ पे लिथियम तो 3 यहीं पे लगा देंगे, गलत हो जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। तो दूसरे ऑर्बिट में कितना आएगा, 1, तो 2 1 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो बेरिलियम का, तो बेरिलियम का सबसे आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे में कितना और बचा है, 2 और बचा है, तो यहाँ पे हम 2 कर सकते हैं, ठीक, 2 2 4 हो गया। बोरॉन आउटर मोस्ट सेल में सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 3 1 2 1 3। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और फिर 4 बाहर, 1 2 3 4, ठीक। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कार्बन का ऐसे हो गया। नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन का कैसे होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 1 2 3 4 1 5। ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट सेल में आप जानते हो सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 1 6। नियान की अगर बात करेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे में 7, ठीक है, 7 है, तो 1 2 3 4 5 1 6 1 7, ठीक है, नियान। तो इतना बात हो गया हम सबका। तो लेकिन अब एक चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं कि अपने आप में पूर्ण कौन है, ठीक है, या फिर हम ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट की बात करते हैं कि किसका अष्टक पूरा है। ड्यूप्लेट मतलब होता है किसका फर्स्ट, ड्यूप्लेट वैसे फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, ड्यूप्लेट फर्स्ट ऑर्बिट के लिए होता है, लेकिन ऑक्टेट मतलब होता है 8, तो 8 ये दूसरे में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, लेकिन आप जानते हो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, लेकिन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, यानी कि ये क्या है, भूखा है अभी, मतलब अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम बात करेंगे दूसरा हीलियम की, हीलियम भी अपने आप में क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो देखो 2 है, इसीलिए मोस्टली केस में हीलियम पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, या फिर ये किसी से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, क्यों, क्योंकि ये स्टेबल है, अपने आप में मस्त है, ओके। और ये सब क्या करेंगे, ये सब एलिमेंट क्या करेंगे, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, इधर से उधर ये दौड़ेंगे, ठीक है, ये कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कि मतलब कंपाउंड क्यों फॉर्म करेंगे, क्योंकि इनको स्टेबल बनना है। अरे जाहिर सी बात है, हम सब भी क्या करते हैं, हम सबके पास सपना देखते हैं कि हम सबके पास गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, हम सभी स्टेबल होना चाहते हैं ना, मनी हो जाए हम सबके पास। ये सब भी देखो अंदर लगे हुए हैं कि हम सभी स्टेबल हो जाए, हम सभी कहीं इधर उधर दौड़े धूपे ना, हम कंपाउंड ना फॉर्म करें। लेकिन ये क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, नहीं, क्योंकि इसका ड्यूप्लेट क्या है, पूरा है, और इसका नहीं पूरा है, और इन सब का इनका भी नहीं पूरा है, तो ये सब क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ओके। तो आई होप इतना समझ में आया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, ठीक है, कंपाउंड कैसे फॉर्म करेगा तो बताते हैं हम सबको।
अब बात करेंगे हाउ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल में हम लेते हैं। एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ सोडियम प्लस क्लोरीन, ये आपस में क्या किए, रिएक्ट करें, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड। लेकिन ये बन क्या गया, ऐसे डायरेक्ट बन गया नहीं, बताता हूँ कैसे बना। ये क्या चीज़ है, रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है हम सबका। ये चीज़ निकल के क्या बना, सामान बन गया कोई प्रोडक्ट। जैसे हम सब भी हैं ना, वी आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो बायोलॉजी में बताया जाता है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ओके। तो लेकिन ये क्या डायरेक्ट ऐसे बन गया, नहीं। हम बात करेंगे सोडियम का Na, फिर हम बात करेंगे Cl का, Cl क्लोरीन है, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, कितना है 11। तो कैसे बनेगा 281, 2 8 10 10 1 11, ठीक है। सोडियम का है 11। इसकी बात क्लोरीन की करेंगे तो इसका है 17, 2 8 7, ओके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 8 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ओके। ये बन गया हम सबका सोडियम। अब बात आती है किसकी, अब हम बात करेंगे क्लोरीन की। तो आउटर मोस्ट सेल में यानी फर्स्ट सेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं दूसरा ऑर्बिट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे ऑर्बिट में क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। अब देखो ये दोनों अपने आप में क्या है ना, अपने आप में बताओ ये कहीं ये पूरा है नहीं, ये कहीं पूरा है नहीं, क्यों नहीं पूरा है, रीजन है इसके पीछे। यहाँ पे देखो 2 8 1, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। या फिर भाई एक ये 7, या मतलब तीसरे ऑर्बिट में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, आपको बताया गया है मैजिकल फार्मूला में। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तीसरे ऑर्बिट में कितने 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे इसको तीसरा अगर ऑर्बिट पूरा भी करना है ना, तो इसको कितने 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या मतलब 1 है तो 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई कहाँ इतना पॉसिबल है, इतना नहीं ले पाएगा। ये तो हो गई सोडियम की बात। क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन में देखो क्या है, दूसरे में चाहिए, तीसरे सेल में चाहिए 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना 7 ही है। तो ये अपने आप में बनना क्या चाहते हैं, स्टेबल बनना चाहते हैं। तो आप जानते हो अब क्या होगा, अब इसमें कोई एक बहुत दिमागी लड़का बैठा था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो लाइक मेरे जैसे, तो बोलेगा अरे भाई अब तो आप समझ ही रहे हो क्या होगा, यू नो व्हाट विल हैपन। यहाँ पे देखो अब ये कोई बोलेगा, वो लड़का इंटेलिजेंट वाला, अरे भाई तू क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन को दे दे, ठीक है। और तो ये बन क्या जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, जब क्लोरीन को डोनेट कर देगा, तो अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कैसे बनेगा। ये तो पहला वाला है और ये भी पहला वाला है, ठीक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कैसे बनेगा, अब बनेगा 2 8। अब क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2, और ये दूसरे ऑर्बिट में 8। इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका अब ऑर्बिट कैसे बनेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 2 8 8, क्योंकि 7 1 था ही और 1 इलेक्ट्रॉन इससे दे दिया, सोडियम इसको दे दिया, तो 2 8 8 हो गया, ओके। तो अब देखो बेसिकली यहाँ पे बात क्या होगा, अब यहाँ पे हमको जानना है कि मतलब पहले कैसा था, पहले के केस में कैसा था। तो यहाँ पे आप जानते हो 11 क्या चीज़ था, 11 यहाँ पे एटॉमिक नंबर था इसका। तो अगर बात हम अगर करेंगे प्रोटॉन कितने थे, तो आप बताओगे सर 11 ही हैं, 11 प्रोटॉन हैं।
और अगर अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो सर बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो ये बेसिकली कैसा रहेगा, ये तो न्यूट्रल ही रहेगा। ठीक, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ठीक है, तो क्लोरीन पे कैसा रहेगा, ये 17 पे है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन भी 17 होगा और इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे 17 होगा सर हम सबका। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी डिसाइड किए गए हैं यहाँ पे। ओके, तो इसका भी नेट चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। लेकिन अब कुछ नई बातें इसमें निकल के आई हैं। नई बातें क्या हैं यहाँ पे देखेंगे हम सब। अब यहाँ पे आप जानते हो कितने होंगे प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन यहाँ पे तो सर बोलेंगे कि 11 ही रहेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, पहले जब बनाया हूँ तो 11 थे, लेकिन अब कितने बचे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक आ गया, तो इसको हम बोलते हैं कैटायन। इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायन, पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। दूसरा बात देखो यहाँ पे, हम अब की बार जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, ठीक है, तो 2 8 8 आया है, तो यहाँ पे क्लोरीन पे अब कितना हो जाएगा हम सबका, 11 प्रोटॉन सर होंगे पहले से ही, और दूसरी बार जब बनाया था पहले वाले में तो यहाँ पे कितना रहेंगे, 17 प्रोटॉन रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, 17 थे। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 7 ही है ना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इससे लिया है ना भाई, तो एक लिया है तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, तो माइनस का सिंबल, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन, नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायन। तो ये एनायन है, ये कैटायन है। ओके, और ये क्या चीज़ है, तो अब आप सबका क्या चीज़, अब आप सबका सोडियम क्लोराइड बन गया। बधाई हो, बधाई भाई, आपका सोडियम क्लोराइड बन गया, जाओ मोहल्ले में पार्टी करो। तो ये बात हम सबकी हो गई। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है बेटा। ओके, कंपाउंड ऐसे बनता है, तो इतना नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप हो गया होगा, और अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपना। ओके, अब हम सबका टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। ठीक है, अब अपन का टॉपिक रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 2 8 1, फिर एक ले रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, 2 8 7। तो अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब, अगर कोई भी अगर एटम है ना, उसके बाहर सेल में, सबसे बाहरी सेल में या बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो सबसे बाहरी यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो ये चीज़ सोडियम का क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अगर आपको ऐसे करके ड्रॉ करके मैं जल्दी से बना भी दे रहा हूँ, सोडियम है सबसे पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 8, और तीसरे ऑर्बिट में 18 आ सकता है, लेकिन चाहिए कितना, 1। तो यहाँ पे अब देखो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस सोडियम के सबसे बाहरी आउटर मोस्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ पे कितना है, 1। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन की अगर बात की जाएगी तो क्लोरीन में जब एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, जब हम क्या करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना क्लोरीन का, तो पहले में 2, दूसरे में 8 4 5 6 7 8,
और तीसरे में 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे आउटर मोस्ट सेल में या सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसका? VE बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब चलो हम बैलेंसी की बात करते हैं। ओके, तो देखो बैलेंसी कितना होगा इसका, बैलेंसी की चलो हम बात करते हैं। देखो बैलेंसी क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है, या फिर डोनेटेड या फिर एक्सेप्टेड, ठीक है, ऐसे सब कुछ होता है। तो ये क्या होता है हम सबका? ये हम सबका होता है बैलेंसी। चलो नहीं समझ में आया, समझाता हूँ। ये क्या करेगा ना, सब अपने आप में जानते हो क्या बनना चाहते हैं? जीरो एलिमेंट बनना चाहते हैं। जीरो एलिमेंट कहने का मतलब अपने आप में स्टेबल होना चाहते हैं। कि यहाँ पे देखो 2 8 1 है सोडियम पे, तो ये तो या ये एक काम करेगा या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, मतलब अपने आप में सब कुछ बनना चाहते हैं ना। तो इसको ये बताओ, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा 7, तो ये तो कठिनाई पड़ेगी। लेकिन इसको एक चीज़ इजीली यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? इसको डोनेट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 1। सोडियम की वैलेंसी 1। बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन पे तब कितना होगा? क्लोरीन क्या करेगा अपने आप में? ये 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। ठीक, ये 7 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये 2 8 बन जाएगा इसका बने, या फिर एक इलेक्ट्रॉन किसी से क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन देना? तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए ये देगा? एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लिया, ठीक है। तो इसकी भी वैलेंसी कितनी? क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी? 1, ठीक है। वैलेंसी इसकी कितनी होगी? 1 होगी। तो इसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3। तो अब चलो देखते हैं इसकी हम बैलेंसी की बात करेंगे। आप कमेंट में बताना सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का कितना होगा। चलो बताओ, मैं रुका हूँ, ठीक है। तुम बताओ, नहीं आज तुम बता दो, ठीक है। चलो, आई होप आप सब जानते होंगे, हो गया होगा, मैं बता दे रहा हूँ। अपने आप में मैंने बोला है कि ये क्या करना चाहते हैं? इनर्ट गैस बनना चाहते हैं, यानी कि स्टेबल होना चाहते हैं अपने आप में। तो ये बताओ दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। तो ये बताओ, ये तो ये 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। तो इसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी? 1। दूसरा यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? या कहीं से, ठीक है, बाहर से कहीं से ये क्या करेगा? या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे रिमूव कर देगा तो अब यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्टेबल हो जाएगा अपने आप में। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम है हम सबका, तो एल्युमिनियम में अब क्या होगा? या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले या फिर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना कठिनाई पड़ेगा, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा किसी को, ठीक है, अपने में से निकाल देगा। तो ये फिर क्या बन जाएगा? इनर्ट गैस बन जाएगा। तो ये चीज़ होती है इसकी वैलेंसी, ठीक है। इसकी वैलेंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। कुछ आगे भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 5, 2 8 5, 8 2 10, 10 5 15, ठीक है। 2 8 6, फिर 2 8 7। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, आपको बताते हैं। तो सोडियम की अगर बात किया जाए, मैग्नीशियम की बात किया जाए, एल्युमिनियम की बात किया जाए, तो सोडियम में वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसका वैलेंसी 1। मैग्नीशियम 1 डोनेट कर दिया तो इसका वैलेंसी 2। एल्युमिनियम अगर डोनेट किया है तो इसका वैलेंसी 3, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसका 3 हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं अब क्या होगा फास्फोरस में।
भाई या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, किसी को दे दे, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसके लिए बताओ इजी क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन देना या 3 इलेक्ट्रॉन लेना? नहीं भाई, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना। तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी भाई? 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो सल्फर, सल्फर या तो 6 इलेक्ट्रॉन या तो निकाल दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। तो बताओ 6 इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए नुकसानदायक होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जाहिर सी बात है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? ले लेगा अपने तरफ, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसकी वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी इसकी होगी 2, V4 वैलेंसी, इसे शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। अब क्लोरीन की बात आती है, तो क्लोरीन या तो 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे या डोनेट कर दे किसी को, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले ले। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा? बाहर से ले लेगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1। आई होप बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इतना नोट करो। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट की ओर। ओके, सो आई होप हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं अपना। अब अपन का टॉपिक होगा आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो आएगा नहीं ये, वैसे 9th में नहीं बताया जाता, लेकिन ठीक है बता दे रहा हूँ। ओके, चलो आते हैं अपने पॉइंट पे। हेडिंग है हम सबका आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोबार एंड आइसोटोन्स, ठीक है। और आइसो मतलब जानते हो क्या चीज़ होता है? सेम, ठीक। जैसे आपको सेल लेसन में कुछ आपको बताया गया था, ठीक है। चलो याद नहीं आ रहा है अभी, तो चलो आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स को समझते हैं हम सब। चलो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, आपको समझाना चाहूँगा। आइसो, आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। अब आइसो मतलब मैंने बताया यहाँ पे सेम होता है। और सबसे पहला क्या है? आइसोटोप, आइसोटोप। फिर दूसरा क्या है? आइसोबार, आइसो क्या रहेगा? आइसोबार। फिर तीसरा क्या होगा? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोन। अब यहाँ पे मैं कैपिटल लेटर में कुछ समझाने के लिए लिखा हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो पान कहीं पे लिखा है, PAN, ये देखो बेटा यहाँ पे पान। तो इसका मतलब क्या होता है? चलो समझाते हैं आपको। आइसो का मतलब जान लेना, ISO, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। लेकिन यहाँ पे देखो PAN लिखा है, मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया है। क्यों लिखा है? चलो समझते हैं। P का आप जानते हो ना, P का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक, बेसिकली हम सबका एटॉमिक नंबर है। ये चीज़ क्या है? ये हम सबका है मास नंबर। क्या है ये? मास नंबर, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई? ये आपको याद दिलाने के लिए। N का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये का मतलब मास नंबर। मास नंबर को हम जानते हो ना, ये से रिप्रेजेंट करते हैं, ये से। और P का मतलब होता है प्रोटॉन, ठीक है। और इसको हम P का मतलब होता है एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक। P को, प्रोटॉन को हम जानते हैं ना एटॉमिक नंबर बोलते हैं, तो इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब इसमें हम समझते हैं कि आइसोटोप होता क्या है। तो आइसोटोप, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैं लिख के बताता हूँ आपको। एलिमेंट हैविंग
सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर। अब इसको हम क्या करेंगे, तुरंत पलट देंगे, उठा के तुरंत पलटेंगे मतलब तुरंत उल्टा कर देंगे। देखो एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक नंबर है, यहाँ फिर हम लिख सकते हैं मास नंबर, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट, इसको भी उलट देंगे, तुरंत पलट देंगे, तुरंत मतलब उल्टा कर देंगे। एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट, क्या चीज़ हो जाएगा भाई, मास नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। चलो अब हम समझते हैं कि क्या है ये सर, आइसोटोप क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोन क्या है। तो चलो इसका एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे एलिमेंट, ठीक है, जिसमें उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उसको हम बोलते हैं आइसोटोप। ऐसे आइसोबार, ठीक है, या फिर ऐसे एलिमेंट, आइसोबार किसको बोलेंगे, ऐसे एलिमेंट जिसका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। और इसमें आइसोटोन में क्या होगा, ऐसे मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही क्या हो, सेम हो। तो चलो हम समझाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन की हम एग्जांपल लिया जाएगा। हाइड्रोजन किसका लिया जाएगा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी आपके 4 टाइप के होते हैं, कितने टाइप, सॉरी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी आपके कितने टाइप के होंगे, यहाँ पे 3 टाइप के होंगे, 1, 2 और ये 3। सर क्या यही है, नहीं, ये तो सिंबल लिख दिया हूँ। इसका नाम है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। इसका नाम है प्रोसियम, इसका नाम है प्रोसियम। हाइड्रोजन भी 3 टाइप के हैं, ध्यान रखना। ये पहले का नाम है प्रोसियम, दूसरे का नाम है यहाँ पे ड्यूटेरियम, ठीक है। तीसरे का नाम है टेर्टियम बोलते हैं या फिर टेर्सियम भी बोलते हो, ठीक है, टेर्सियम। अब देखो यहाँ पे तीनों का, अब देखो आइसोटोप क्या बोल रहा है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो आप जानते हो एक चीज़, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, आप तो जानते हो 1 होगा। लेकिन मास नंबर की अगर बात किया जाए तो इसका कितना होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा और इसका 3 होगा। और कैसे होगा, चलो हम बताते हैं। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन आप जाहिर सी बात है 1 होगा, ठीक, प्रोटॉन कितना होगा, 1 होगा। इसमें अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो आप जानते हो एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें भी कितना होगा, 1 ही इसमें प्रोटॉन होगा, ठीक। इसमें भी प्रोटॉन कितना होगा, क्योंकि आप जानते हो नीचे क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर और ऊपर मास नंबर, तो एटॉमिक नंबर के ही बराबर तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ भी कितना, 1 प्रोटॉन होगा, ठीक। अब यहाँ पे अगेन, यहाँ पे न्यूट्रॉन की गड़बड़ी से हो रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे बेटा होते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पे होते हैं 0 न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे दूसरे में होते हैं 1 न्यूट्रॉन, तीसरे में यानी टेर्सियम में होगा आपका कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो अब देखो मास नंबर हम सबका क्या होता है बेसिकली, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे मास नंबर, तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ क्या चीज़, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एंड सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या चीज़ रहेगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन 0 + 1 + 0 1 1, 0 + 1 + 1 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो ये 3।
तो यही तो बात समझाई गई है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे देखो क्या चीज़ आपको दिख रहा है, एटॉमिक नंबर सेम है, एक एक है, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है इसमें, एक ही एलिमेंट का मास नंबर देखो डिफरेंट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो यही लिखा गया है। आइसोटोप्स क्या होता है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर 1 2 3। बात समझ में आई, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरा, आइसोबार क्या होता है। तो भाई आइसोटोप का काम खत्म। अब हम किसको पकड़ेंगे, आइसोबार, ठीक है। ISO आइसो, BAR बार, ठीक है। आइसो मतलब सेम, बार का मतलब देखो इसमें क्या लिखा है, आइसोबार को हम क्या मास नंबर के ये से हम जानते हैं मास नंबर है। तो एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आता है यहाँ पे आर्गन, ठीक है, और दूसरा आता है कैल्शियम। तो आर्गन का अगर एटॉमिक नंबर अगर बात किया जाए तो 18 होता है बेटा, और अगर कैल्शियम की बात किया जाए तो कैल्शियम यहाँ पे 20 होता है, ठीक। लेकिन अगर हम किसकी अगर हम बात करें, अगर हम बात करेंगे इसके मास नंबर का, तो मास नंबर इसका भी आर्गन का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40। तो मास नंबर जानते हो कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। मास नंबर मैंने ऊपर लिख दिया, एटॉमिक नंबर बेटा नीचे लिखा जाता है, तो मैंने नीचे लिख दिया, ठीक। अब देखो तो इसमें देखो कैसे गड़बड़ी हुआ, फिर अगेन यहाँ पे न्यूट्रॉन की गड़बड़ी हुई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ पे कितने होंगे बेटा, प्रोटॉन हम जानते हैं, प्रोटॉन यहाँ पे होगा हम सबका कितना 18, इसमें क्या है प्रोटॉन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा कैल्शियम में 20 प्रोटॉन है, ठीक। फिर अगेन यहाँ पे न्यूट्रॉन की गड़बड़ी हुई है तभी ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे कितना 22 यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन आ गए बेटा, यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये फिर से गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे देखो 22 प्लस 18 कितना 40, 20 प्लस 20 40। तो ये चीज़ हम समझें क्या, एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर 18 प्लस 22 40, 20 प्लस 20 40। तो एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर देखो दोनों का सेम है, 40 40 दोनों का सेम है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर इसका बेटा 18 है, मतलब अंतर है, इसका 18 है आर्गन का, कैल्शियम का 20 है। आई होप क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट में देखो बेटा हम सबका क्या है, हम सबका है आइसोटोन यानी टोन। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। देखो मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है, कोई मजाक मस्ती वाली मूड नहीं है, बहुत आराम से ले चल रहा हूँ। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आपका एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, इसके एग्जाम्पल में आपका आएगा सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो सोडियम में भी कितने यहाँ पे होंगे, सोडियम में भी 12 न्यूट्रॉन रहेंगे और मैग्नीशियम में भी 12 न्यूट्रॉन रहेंगे। तो सोडियम का आइसोटोन कौन हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ठीक है, मैग्नीशियम का सोडियम हुआ। इसमें क्या क्या रहेंगे 12 न्यूट्रॉन। ऐसे भी बहुत सारे और हैं कि जिनका एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सारे उसके एलिमेंट के क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। यहाँ पे ये होता है फर्स्ट यूनिट हम सबका होता है बेटा ख़त्म। अब हम बात करेंगे दूसरे यूनिट की, ठीक है। तो दूसरा यूनिट में हम तीसरे लेक्चर में लेके आएंगे, ये हम सबका बेसिकली दूसरा लेक्चर था। तो बताना बेटा कि कैसा आपको लगा, ओके। अपना ओपिनियन ज़रूर दे दिया करो, मैं आप सबसे ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ, कमेंट एंड लाइक्स, ठीक है। यही मेरे लिए ATP का काम करता है। ATP स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है वो। पढ़ता हूँ आप सबके कमेंट, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। मोटिवेशन का काम करता है कि मैं हाँ समझा ले जा रहा हूँ अच्छे से और आप सब सेटिस्फाई हो जा रहे हो, ओके। तो अगर ज़रूरी लगे तो आप अपने दोस्तों के, जैसे आपके क्लास 9th के अगर कोई मामा मामी चाचा चाची किसी का भी लड़का है तो वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अच्छी नॉलेज पे सबका अधिकार होना चाहिए। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं तीसरे लेक्चर में। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।